ईरान के सिक्योरिटी चीफ मौसवी, उनका कहना है कि अमेरिका अगर जंग में कूदता है तो अपने साथ में 50,000 ताबूत बनाकर लाए, जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वॉशिंगटन से वो ये कि अमेरिका 2 हफ्तों में, सही सुना आपने, 2 हफ्तों में फैसला करेगा कि उसे इसराइल और ईरान जंग में शरीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और तो और दोस्तों, स्थितियां तो ये आ चुकी हैं कि ईरान की मिसाइलों के डर से, जी हां दोस्तों, ईरान की मिसाइलों के डर से अब अमेरिका अपने एयरबेस से अपने विमान हटाने लगा है। जी हाँ, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी दोस्तों कि शुरुआत में जिस जंग में इजराइल का हाथ इतना भारी लग रहा था, दिन गुजरते गुजरते 7 दिन पार होते होते इस सैन्य संघर्ष में ईरान इतनी बड़ी बढ़त बना लेगा। उनका ये कहना था कि अभी तक हम सिर्फ रिप्लाई कर रहे थे, हम बहुत बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम दंड देने जा रहे हैं, इजराइल को पनिशमेंट देने जा रहे हैं। अब वो बच नहीं पाएगा। 50,000 ताबूत अमेरिका तैयार करके रखे। अब हम वो मिसाइल्स यूज करने जा रहे हैं जिसकी इजराइल और अमेरिका ने कल्पना नहीं की होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी का बयान एक बार फिर सामने आया है और उनके शब्दों में ज़ायनिस्ट दुश्मन को अब सजा दी जा रही है। इस वक्त उसे सजा मिल रही है। 2 हफ्ते बहुत लंबा वक्त है दोस्तों। 2 हफ्ते अगर ट्रंप को चाहिए, इसका मतलब ट्रंप और उनकी टीम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है ही नहीं कि वो ईरान पर अगर हमला करते हैं तो उनके पास वैसी जीत उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन पहली बार ऐसा लगता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और साथ में अमेरिका और इजराइल दोनों प्रेशर में है। इतनी बर्बादी इजराइल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी जितनी अब देखी है। जिस लेवल पे ईरान की मिसाइलें कोहराम मचा रही हैं, पूरे के पूरे इजराइल को मलबे में तब्दील कर रही हैं, उससे गजा के अंदर भी जश्न का माहौल है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के चलते हुए ईरान का एक भी मिसाइल इसराइल पर आकर गिरेगा। मगर आपने उनके स्टॉक बाजार की हालत देखी, उनके अस्पतालों की हालत देखी, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हालत देखे। दोस्तों, इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो उसे पूरा यकीन था कि अमेरिका आज नहीं तो कल उसका समर्थन में खुलकर आ ही जाएगा। लेकिन अब जो ट्रंप ने बोला है वो न केवल इजराइल की हालत खराब कर सकता है, बल्कि ये भी बताता है कि ईरान पर अमेरिका के लिए हमला करना इतना भी आसान नहीं है। और जीत तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही आती है, जो सबसे ताकतवर और हिकमत वाला है। और यहाँ पर वो कुरान को कोट करते हैं और अल्लाह जरूर पक्के तौर पर ईरानी कौम को, सच्चाई को और सही पक्ष को फतह देगा इंशाअल्लाह। वो अमेरिका जिसने बाकायदा अपना बहरी बेड़ा मूव कर लिया था मिडिल ईस्ट की तरफ, जिसमें F-35 और न जाने क्या क्या असले के ढेर उसने बताए थे कि उसके पास मौजूद हैं। बाकायदा एक सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी जिसमें ट्रंप ने मंजूरी भी दे दी थी कि इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले किए जाएं, लेकिन फिर अचानक आखिरी साइन नहीं किया उसने, जिसमें बाकायदा मंजूरी दी जाती है एयरफोर्स को। ऐसा क्या है? ऐसा एक बयान सामने आया है जिसमें ईरान के फौजी तर्जुमान ने बाकायदा तौर पर अमेरिका को वार्न किया है कि अगर तुम इसराइल के साथ हमला करने ईरान पर आते हो तो अपने साथ 50,000 ताबूत भी लेकर आना। और ये बाकायदा असेसमेंट है उनकी, क्योंकि इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं, चाहे वो अरब ममालिक हों या मिडिल ईस्ट के बाकी जितने भी एरियाज जहाँ पर अमेरिकी फोर्सेज मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी बेसिस मौजूद हैं, उनमें बताया ये जा रहा है कि 50,000 के करीब अमरीकी फौजी तैनात हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो ईरान की असेसमेंट मुकम्मल है और वो ये बाकायदा ऐलान कर रहा है कि जिस मुल्क से जहाज उड़कर आकर हमला करेगा उस मुल्क पर ईरान के मिसाइल अटैक करेंगे। और जिस तरह इसराइल के अंदर उसके 3 लेयर सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को बाकायदा तार करते हुए ईरान के मिसाइल जाकर बरसते हैं इसराइल के शहरों जिनमें उनका दारुल हुकूमत तेल अवीव बिल्कुल सरे फहरिस्त है, उनको तबाह कर रहे हैं। उसने भी डोनाल्ड ट्रंप को सोचने पर मजबूर किया है कि अगर ये सब कुछ हो गया तो मैं अपनी कौम को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि इससे पहले वो बयान देता रहा कि मैं किसी भी गैर ज़रूरी लड़ाई में हिस्सा नहीं लूंगा। तो ये वो वजूहत हैं, ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन चीखें भारतीयों की क्यों निकल रही हैं वो आपको सुनाते हैं भारत के चंद सहाफ़ियों की ज़ुबानी। वैसे भारत का गोदी मीडिया अभी भी वही सब कुछ लगा हुआ है कि हमारे अब्बू इसराइल ने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार देना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं। ईरान के सिक्योरिटी चीफ मौसवी, उनका कहना है कि अमेरिका अगर जंग में कूदता है तो अपने साथ में 50,000 ताबूत बनाकर लाए, जरूरत पड़ेगी। उनका यह कहना था कि अभी तक हम सिर्फ रिप्लाई कर रहे थे, हम बहुत बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम दंड देने जा रहे हैं, इजराइल को पनिशमेंट देने जा रहे हैं। अब वो बच नहीं पाएगा। 50,000 ताबूत अमेरिका तैयार करके रखे। अब हम वो मिसाइल्स यूज करने जा रहे हैं जिसकी इजराइल और अमेरिका ने कल्पना नहीं की होगी। और अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो हम अमेरिका के बेसिस पर भी, सऊदी में हो, यूएई में हो, कतर में हो, बहरीन में हो, कहीं भी हो, हम उस पर हमला करेंगे। और इसके साथ ही जो देश इनकी मदद कर रहे हैं, सारे ये अरब देश, उनकी रिफाइनरीज पे और ऑयल फील्ड पर भी हमले होंगे। दोस्तों, बहुत कम उम्र में मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ में आ गई थी
चाहे वो इंसान हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई देश हो, लड़ाई अपनी खुद ही लड़नी पड़ती है दोस्तों। और आज एक बार फिर ईरान और इजराइल के बीच इस संघर्ष को देखकर वो बात मैंने अपने सामने सच होते देखी दोस्तों। इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो उसे पूरा यकीन था कि अमेरिका आज नहीं तो कल उसका समर्थन में खुलकर आ ही जाएगा। जिस तरह से G7 की बैठक बीच में ट्रंप छोड़कर गए, ऐसा लग रहा था बस कुछ घंटों की बात है, ईरान पर अटैक हो ही जाएगा। लेकिन अब जो ट्रंप ने बोला है वो न केवल इजराइल की हालत खराब कर सकता है, बल्कि ये भी बताता है कि ईरान पर अमेरिका के लिए हमला करना इतना भी आसान नहीं है। और तो और दोस्तों, स्थितियां तो ये आ चुकी हैं कि ईरान की मिसाइलों के डर से, जी हाँ दोस्तों, ईरान की मिसाइलों के डर से अब अमेरिका अपने एयरबेस से अपने विमान हटाने लगा है। जी हाँ, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी दोस्तों कि शुरुआत में जिस जंग में इजराइल का हाथ इतना भारी लग रहा था, दिन गुजरते गुजरते 7 दिन पार होते होते इस सैन्य संघर्ष में ईरान इतनी बड़ी बढ़त बना लेगा। सबसे पहले सबसे जरूरी खबर आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। जब ट्रंप की तरफ पूरी दुनिया देख रही थी, खासतौर पर इजराइल देख रहा था कि आज ट्रंप इस जंग में कूदेंगे या कल ट्रंप इस जंग में कूदेंगे, अचानक से खबर आ गई कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि अभी ट्रंप 2 हफ्तों में ये फैसला लेंगे कि अमेरिका इस युद्ध में उतरेगा कि नहीं उतरेगा। और ये जो बयान है 2 हफ्तों वाला, ये बाकायदा प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई, ये बाकायदा एक ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने आकर बताया है कि ट्रंप का ये कहना है कि वो अगले 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि आया वो इस जंग में शामिल होते हैं या नहीं। इस खबर के बाद इजराइलियों की हालत पतली हुई कि ट्रंप ने 1-2 दिन में, क्या पता 2 हफ्ते की जंग चलती है नहीं, क्या पता 4-5 दिन में ही निबट जाए। तो फिर ऐसी क्या वजूहत है कि ट्रंप जो है वो पीछे हटा? वजह यही है कि ईरान ने धमकी दी है कि जहां जहां बेसिस होंगे वो तो बिल्कुल रेंज में है, साथ जुड़ी हुई हैं। इजराइल इतना दूर है, वहां पर अगर बिल्कुल जबरदस्त निशाने पर जाकर मिसाइल लग सकते हैं, तो ये जो बेसिस हैं अमेरिका की वो तो बिल्कुल साथ साथ हैं। यही वजह है कि ट्रंप को यू टर्न मारना पड़ा और वो पीछे हटा। ये कहा गया है अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कि डिप्लोमेसी के जो रास्ते हैं वो ईरान के लिए बंद नहीं है। 2 हफ्ते बहुत लंबा वक्त है दोस्तों। ईरान और इस्राइल के बीच चल रही जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब जबकि ये जंग को शुरू हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है, सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वॉशिंगटन से वो ये कि अमेरिका 2 हफ्तों में, सही सुना आपने, 2 हफ्तों में फैसला करेगा कि उसे इस्राइल और ईरान जंग में शरीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी कि उससे पहले अमेरिका बातचीत को मौका देना चाहता है, ईरान के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने को मौका देना चाहता है। इसके क्या मायने हैं कुछ देर बाद मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। मगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी का बयान एक बार फिर सामने आया है और उनके शब्दों में ज़ायनिस्ट दुश्मन को अब सजा दी जा रही है। इस वक्त उसे सजा मिल रही है। उन्होंने क्या कहा उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर उनके इस बयान पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के चलते हुए ईरान का एक भी मिसाइल इसराइल पर आकर गिरेगा। मगर आपने उनके स्टॉक बाजार की हालत देखी, उनके अस्पतालों की हालत देखी, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हालत देखे। यानी कि गल्फ आग की लपटों के अंदर घिरता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मस की खाड़ी को ऑलरेडी आधा बंद कर दिया गया है और बाकी आधा भी 2-4 दिन में बंद हो जाएगा। तेल की कीमतें आपको बढ़ती हुई बहुत जल्दी नजर आएंगी। लेकिन 50,000 ताबूत लाने की बात ने दरअसल इजराइल में भी कंपन पैदा कर दिए हैं और अमेरिका में भी कंपन पैदा कर दिए हैं। खबरें यहां तक हैं कि जो 48 घंटे की बात कर रहे थे ट्रंप, अब वो बदल गए हैं और कहते हैं नहीं, मैं 1 हफ्ते का टाइम लूंगा, सोचूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हो सकता है ये दूसरे को भ्रम में डालने वाली बात है कि मैं 1 हफ्ता चाहूंगा, हो सकता है वो आज रात को या अभी जब तक आप मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहे तो उस रात को ये हमला अमेरिका कर चुका होगा। लेकिन शायद इस बार ईरान पूरा तैयार है कि किसी भी वक्त अमेरिका का बड़ा हमला हो सकता है। देखते क्या होता है, लेकिन पहली बार ऐसा लगता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और साथ में अमेरिका और इजराइल दोनों प्रेशर में है। इतनी बर्बादी इजराइल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी जितनी अब देखी है। 2 हफ्ते अगर ट्रंप को चाहिए, इसका मतलब ट्रंप और उनकी टीम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है ही नहीं कि वो ईरान पर अगर हमला करते हैं तो उनके पास वैसी जीत उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब दोस्तों ये बात केवल लफ्जबाजी की नहीं है, मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट रुझान रख देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ललन टॉप की खबर बताती है कि कतर में अमेरिका ने अपने एयरबेस से विमानों को हटाना शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि ईरानी हमलों से अपने मिलिट्री विमानों को बचाने के लिए उसने कदम उठाया है। दरअसल अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बहुत से एयरबेस उसने बनाकर रखे हुए हैं, वहां पर उसके सैनिक परमानेंट रहते हैं। अमेरिका को यह डर है दोस्तों कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान ऐसे किसी एयरबेस पर हमला कर दे जो कि अमेरिका का है, वहां उसके सैनिक भी हैं, वहां उसके विमान भी हैं, और ऐसा हुआ तो अमेरिका की घनघोर बेइज्जती हो जाएगी पूरी दुनिया में। और दोस्तों जिस तरह से ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है लगातार इजराइल पर, ये डर और बढ़ गया है। इसीलिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरबेस से अपने विमान हटा लिए। ये संकेत है दोस्तों कि अमेरिका जिस लड़ाई में कूदने के लिए तैयार था, उनके राष्ट्रपति लगातार ऐसे एग्रेसिव बयान दे रहे थे खामेनेई के लिए, ईरान के लिए, अब उन्होंने जरा बैठकर सोचने और समझने के लिए वक्त लेना शुरू कर दिया है।
ईरान की आधिकारिक एजेंसी ने एक फुटेज जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल आसमान की तरफ उड़ान भर रहा है। देखिए इस वीडियो को। यह वीडियो जारी किया है इस्राएली आधिकारिक एजेंसी ने और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिसाइल जो है वो परवान चढ़ती है, वो उड़ान भरती है और कुछ ही लम्हों के बाद वो इसराइल के अलग अलग ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है। ये वो मंजर है जिसमें ईरान की मिसाइल जो है वो आसमान की तरफ बढ़ती है और फिर इसराइल के अपने निशानों पर जाकर लगती है। इसराइल इसके जवाब में क्या कर रहा है? क्योंकि बड़ी खबर यह आ रही है कि इसराइल ने ईरान के स्पेशल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी का बयान आपकी स्क्रीन पर। ज़ायनिस्ट दुश्मन को अब सजा दी जा रही है, इस वक्त उसे सजा मिल रही है। ज़ायनिस्ट दुश्मन ने एक संगीन गलती की है, एक बड़ा जुर्म किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। ईरानी कौम थोपी हुई शांति के खिलाफ भी डटकर खड़ी रहेगी। मिल्लत ईरान किसी भी जबरदस्ती को कबूल नहीं करता। ईरानी कौम इंपोज्ड जंग का भी डटकर मुकाबला करती है, जैसा कि उसने अब तक दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। शुरू से ही यह अंदाजा था कि इस दुष्टता भरी कार्रवाई में अमेरिका भी शामिल है, लेकिन अब वो बातें कर रहे हैं, उनसे इस अंदाजे को और भी बल मिल जाता है। हालांकि मैं बता दूं, उनका यह बयान जो है वो अमेरिका के उस बयान के पहले आया जिसमें अमेरिका ने कहा कि अभी हमारे पास 2 हफ्ते हैं इस बात पर फैसला करने के लिए हमें इस जंग में शामिल हो। सलाम है हामनाई को जिसने ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया और इस वक्त इसराइल और अमेरिका का प्राइम टारगेट या डायरेक्ट टारगेट हामनाई है, लेकिन फिर भी झुक नहीं रहा ये बंदा। बहुत ज़बरदस्त इसके जो है इसने दुनिया को ये पैगाम दिया है, ख़ासकर वो जो अरब ममालिक हैं जो झुक जाते हैं फौरी तौर पर अमेरिका के आगे या फिर इसराइल के आगे, मिस्र हो गया, इसके अलावा बाकी कई ममालिक हैं, तो उनके लिए ये सबक है कि अगर तुम खड़े हो जाओ तो फिर दुनिया की कोई जितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जिस लेवल पे ईरान की मिसाइलें कोहराम मचा रही हैं, पूरे के पूरे इजराइल को मलबे में तब्दील कर रही हैं, उससे गजा के अंदर भी जश्न का माहौल है और कई अरब देशों के अंदर भी अंदर ही अंदर, भले वो सपोर्ट अमेरिका को कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर भी जश्न का माहौल है कि इजराइल को मारने वाला कोई ग्रुप पैदा हो गया है। तो ये चल रहा है जी हमारे पड़ोस में भी और इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में भी। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।